आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। 17 लोगों ने किया स्कूली छात्र पर जानलेवा हमला। मैं अपना पेपर दे के 12th का बाहर आया, एक काफ़ी लड़के आते हैं। पहले तो एक लड़का आता है बुलेट पे, जिसने टक्कर मारी मेरे। टक्कर लगने के बाद मैं उससे पूछता हूँ भैया कैसे गाड़ी चला रहे हो, और उसके पीछे से काफ़ी साथी आते हैं। उन्होंने मेरे पे ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला कर देते हैं बिना कुछ बात करे। गलत हुआ हमला। यहाँ पे क्राइम की स्थिति ज़्यादा बढ़ी हुई है। जो कैमरे लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उनके आगे पेड़ आ रहा है। पेड़ आने के कारण वहाँ जो घटना हुई है वो उनकी रिकॉर्ड में नहीं आई। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। मैं हूं आपके साथ शक्ति सिंघानिया। दिल्ली देश की राजधानी, यहां पर जुर्म की वारदातें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में एक सवाल खड़ा होता है कि क्या इन अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि इनको ना तो पुलिस का डर है और ना ही प्रशासन का। और दूसरा बड़ा सवाल ये उठता है कि जब ये वारदातें बढ़ रही हैं, ऐसे में हमारी पुलिस जो है वो क्यों चुप बैठी है और प्रशासन अपनी आंखें बंद करके क्यों बैठा है। वैसे तो दिल्ली अप टू डेट समाचार पत्र की जो टीम है आपके लिए आए दिन जुर्म की वारदातों की खबरें लेकर आती है, आपको उससे रूबरू कराती है। लेकिन आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि जब हम इस तरह की स्टोरीज करते हैं तो हमें दिल से उतना ही बुरा लगता है जितना ये स्टोरी देखने के बाद आपको। लेकिन क्या करें, आपको इन सारी वारदातों से रूबरू कराना ही हमारा काम है, यही हमारा कर्तव्य है। ऐसे में आज हम आपको लेकर आए हैं दिल्ली के मंगोलपुरी में, जहां पर शुभम नाम के स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी को कुछ लोगों ने चाकुओं से मारा। आपको पूरा मामला बता देते हैं। शुभम जैसे ही अपने स्कूल से बाहर निकला, वहां पर मौजूद कुछ लोग आते हैं। पहले बाइक सवार कुछ लोग आते हैं, बाइक से थोड़ा टक्कर मारते हैं, जिसको लेकर थोड़ा वाद विवाद होता है। और ये विवाद आगे इतना बढ़ जाता है कि वो लोग चाकू निकालकर शुभम पर चाकुओं की बौछार कर देते हैं। शुभम को इतना गंभीर रूप से घायल कर देते हैं कि उसके बाद शुभम को अपनी जान बचाने के लिए स्कूल के दरवाजे के अंदर भागना पड़ता है। इस वक्त हम आपको लेकर आए हैं शुभम के घर में। यहाँ पर उसके परिवार के लोगों से बात करेंगे, शुभम से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या था पूरा मामला। शुभम, पूरा नाम क्या है? शुभम। आगे? शुभम, मैं रेसलिंग करता हूँ। शुभम पहलवान के नाम से जानते हैं सब मेरे को। अच्छा, रेसलिंग करते हो तुम? हाँ जी। अच्छा, और किस स्कूल में पढ़ते हो? मैं सर्वोदय कन्या बाल विद्यालय में। अच्छा, कौन सी क्लास में हो? 12th में। अच्छा, तो अभी जो तुम पर हमला हुआ है, क्या था पूरा मामला, थोड़ा बताओ। मैं साथ ही इनके किसी को तो जानता नहीं हूँ। मैं अपना पेपर दे के 12th का बाहर आया, एक काफ़ी लड़के आते हैं। पहले तो एक लड़का आता है बुलेट पे, जिसने टक्कर मारी मेरे। टक्कर लगने के बाद मैं उससे पूछता हूँ भैया कैसे गाड़ी चला रहे हो, और उसके पीछे से काफ़ी साथी आते हैं। उन्होंने मेरे पे ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला कर देते हैं बिना कुछ बात करे। तो मेरे को गार्ड देखता है, गार्ड मेरी जान बचाता है, मेरे को अंदर खींच के गेट बंद कर लेता है। अच्छा, ये हमला लगभग कितने बजे हुआ तुम पर? ये 12:30 से 1 के बीच में। 12:30 से 1 के बीच में। और कितने लोग मौजूद थे उस वक्त लगभग? वो थे 15-20 बाइकें थी उनकी। अच्छा, बाइकों पे काफ़ी लड़के थे भाई। अच्छा, तो उनमें से किसी को पहचानते हो? उनमें से सबने मुंह बांध रखे थे। अच्छा, मुंह बांध रखा था, यानी सबके सब जो है पहले से प्लानिंग करके आए थे। इसका मतलब अगर 20 लोग एक साथ आकर हमला करते हैं, इसका मतलब पहले से प्लानिंग करके बैठे थे। तो शुभम, कोई पुरानी रंजिश, किसी से किसी तरह की दुश्मनी, किसी पर शक? मेरी तो किसी से दुश्मनी नहीं है। मैं स्कूल से सीधा घर आता हूँ, घर से फिर शाम को रेसलिंग में एकेडमी में जाता हूँ अपनी, फिर सीधा घर। किस चीज़ का एग्जाम देकर लौट रहे थे? 12th का हिंदी का पेपर था मेरा। अच्छा, 12th का हिंदी का पेपर था। कितनी जगह पर हमला किया, कितने हमले करे गए? मेरे 6-7 चाकू लगे हुए हैं इस टाइम। अच्छा, 6-7 चाकू। कहाँ कहाँ पर मारा गया? पैर पे, हिप पे, हैंड, दोनों हाथ पे, शोल्डर पे है और कमर पे है। अच्छा, और सुना है तुम्हें पत्थर भी मारे गए हैं? हाँ, लिप्स पे पत्थर लगा। अच्छा, और एक सर में भी सुना है मारा गया सर पे भी है। अच्छा, तो उसके ये जो पूरी वारदात थी, इसकी कितनी देर के बाद अस्पताल ले जाया गया तुम्हें? मेरे को 20 से 25 मिनट तो मेरे को वहीं पे गार्ड और ने स्कूल में बिठाए रखा था। अच्छा, 20 से 25 मिनट तक बैठा के? हाँ, क्योंकि बिल्डिंग हो रही थी। फिर मेरे स्कूल के सर जी आते हैं, फिर वो लेके मेरे भाई और आते हैं, वो लेके मेरे को हॉस्पिटल जाते हैं। संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया। अच्छा, तो अभी फिलहाल कैसा महसूस कर रहे हो? अभी तो थोड़ा आराम है, पर टाँके टूके लगे हैं तो दर्द कर रहे हैं। अच्छा, सुना है सर में काफ़ी गंभीर चोट आई थी, जिसकी वजह से काफ़ी तकलीफ भी हुई थी? हाँ जी, अभी भी तकलीफ हो रही है। अच्छा, इस वक्त हमारे साथ शुभम के पिताजी मौजूद हैं।
इनसे भी बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित सार सर है। अच्छा, सुमित जी पेशे से क्या करते हैं? मेरा प्रॉपर्टी का काम है और मैं भारतीय जनता पार्टी में जिला उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा, यानी राजनीति में सक्रिय हैं। हाँ जी। अच्छा, तो इस तरह का हमला आपके बेटे के ऊपर हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे? ये गलत हुआ हमला। यहाँ पे क्राइम की स्थिति ज़्यादा बढ़ी हुई है और हम ये चाहेंगे कि इनकी इंक्वायरी करी जाए। कौन लोग थे जो ये क्रिमिनल थे, तो मारने की मंशा से ही आए थे, क्योंकि 6-7 चाकू लगना कोई हंसी खेल तो है नहीं। जब इसको मारने ही आए थे, जान से मारने आए थे, तो हम तो इसके लिए इंक्वायरी चाहेंगे और पुलिस प्रशासन से भी चाहेंगे कि इनको सख्त से सख्त सजा भी ले और ये अंदर जाने चाहिए, लड़के बंद होने चाहिए। अच्छा, आपको इस पूरी वारदात के बारे में कब खबर हुई और किसने की? मुझे बेटे के स्कूल से इनके पीटीआई हैं प्रदीप माथुर, उन्हों का फ़ोन आया कि सर आप स्कूल में आ जाएं, आपके बेटे के साथ ऐसे ऐसे चाकू लग गए हैं। और जिस स्कूल में बेटा सेंटर पड़ा था बेटे का आर ब्लॉक वाले में, उस स्कूल का प्रिंसिपल, बल्कि इसको बच्चे को लेके जाना चाहिए था संजय गांधी हॉस्पिटल में, वो संजय गांधी हॉस्पिटल ना जाके कहीं अपने घर चला गया। और अपने घर जाने के बाद भी उसके जब हमने फ़ोन करा, किसी तरीके से कांटेक्ट करा उसको प्रिंसिपल को, तो वो ये कहता है कि मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं, मेरे स्कूल के बाहर हुआ है झगड़ा, ना कि मेरे स्कूल के अंदर हुआ है। यानी प्रिंसिपल सीधे तौर पर उनकी जो जिम्मेदारी थी उससे मुकर गए, अपनी जिम्मेवारी से मुकर गए। और वहाँ जो कैमरे लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उनके आगे पेड़ आ रहा है। पेड़ आने के कारण वहाँ जो घटना हुई है वो उनकी रिकॉर्ड में नहीं आई। और उस रोड पे जो हम ये चाहते हैं पुलिस प्रशासन से भी, जो उस रोड पे कैमरे लगे हुए हैं उन कैमरों को खंगाला जाए। उस टाइम पे वो लोग जब इतनी बड़ी तादाद में आए हैं तो उस कैमरे में वो तो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हुए होंगे पूरे रोड पे, तो उनको पकड़ा जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह की जो लापरवाही है स्कूल के प्रिंसिपल के द्वारा दिखाई गई है। इधर पर उनके ही स्कूल के एक विद्यार्थी को चाकू मारे जाते हैं, उसको जो घायल विद्यार्थी है उसको अस्पताल ले जाने की बजाय प्रिंसिपल जो है खुद अपने घर चले जाते हैं और कहते हैं कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और वहीं दूसरी एक जो बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है वो ये है कि स्कूल में सीसीटीवी कैमरे हैं, सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी वारदात है, इसे रिकॉर्ड हो जाना चाहिए था, लेकिन रिकॉर्ड क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कैमरे के आगे बड़े बड़े पेड़ लटके हुए हैं। तो ये स्कूल की तरफ से एक बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है यहाँ पर। इस पर अंकल जी आप नहीं सोचते हैं कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए? हाँ, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस प्रिंसिपल के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, इसको सस्पेंड कराना चाहिए। हमारी तो यही मांग रहेगी। और अभी क्षेत्रीय विधायिका ने हमें बुलाया था, उन्होंने प्रिंसिपल को बुला के उसको खूब डांट भी लगाई है, तो यहाँ भी रिस्पॉन्स अच्छा आया है, क्षेत्रीय विधायिका का भी अच्छा रिस्पॉन्स आया है। और आज हमारे बड़े भाई भी मेरे साथ सुबह से गए हुए थे, विधायिका के यहाँ भी गए थे, तो अच्छा रिस्पॉन्स आया उनका भी, उन्होंने भी पूरी वो हेल्प करी हमारी। तो ये जब पूरी वारदात हुई थी इसके बारे में आपको कितने बजे पता चला था? मुझे करीब आधा घंटे बाद पता चला था। आधे घंटे के बाद पता चला? हाँ जी। और शुभम से जब हमने बात की, शुभम की हालत ठीक नहीं थी, इसलिए अभी उनसे ज़्यादा सवाल जवाब हमने नहीं किए। आपसे जानना चाहेंगे कि शुभम ने जैसे बताया कि चाकू लगने के लगभग आधे घंटे तक उसको स्कूल में ही बिठाया गया, तो आपको नहीं लगता है कि जब चाकू लगे थे उसके तुरंत बाद ही शुभम को जो है अस्पताल ले जाना चाहिए था? एक बड़ी अनहोनी होने से बच सकती है। जी जी हाँ, ये तो क्योंकि अगर आधे घंटे तक उसकी ब्लीडिंग होती रही, इससे तो इसमें कुछ और भी दुर्घटना हो सकती थी। अगर क्या नाम है जो मौजूदा प्रिंसिपल है, अगर वो प्रिंसिपल उसी टाइम उठा के अपनी गाड़ी में बिठा के ले जाता तो शायद ये ठीक हो जाता पहले ही। और वहाँ पे अगर पुलिस खड़ी होती, तो अगर प्रिंसिपल के यहाँ जब सेंटर पड़ा है, प्रिंसिपल ने पुलिस क्यों नहीं ली पब्लिक से, उनसे क्या नाम पुलिस प्रशासन से? अगर पुलिस की मांग करते तो पुलिस मिलती उनको, और पुलिस मिलती तो ये दुर्घटना नहीं होती। जैसे आप राजनीति में काफ़ी सक्रिय हैं, तो इस हमले को आपके बेटे पर ये जो हमला हुआ है इसको आप कैसे देखते हैं? व्यक्तिगत तौर पे देखते हैं या राजनीतिक तौर पर देखते हैं? ये व्यक्तिगत तौर पे हो सकता है, क्योंकि राजनीति में तो हमारे किसी कोई लड़ाई झगड़ा है नहीं, हम जरूर अलग अलग पार्टियों में काम करते हैं, पर यहाँ मंगोलपुरी के अंदर एक ऐसा भाईचारा, एक ऐसा प्यार प्रेम है हमारा, हर पार्टी वाला हम आपस में एक दूसरे की सपोर्ट मदद करते हैं। भाई साहब हैं ये आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं, मैं बीजेपी से हूँ, तो पर हमारा ये पारिवारिक संबंध ये जरूर रहता है सबसे कि हम मंगोलपुरी के क्षेत्र के निवासी हैं और हम आपस में सबसे प्यार प्रेम से रहते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजयपाल उज्जैनवाल है। कुछ समय पहले 16 मई 2021 को मेरे बेटे के साथ भी ऐसी दुर्घटना हुई
और मेरा तो जो है एक ही बेटा था, और जो वो भी इन लोगों ने छीन लिया मेरे से। क्या हुआ था सर 1 साल पहले, थोड़ा खुल के बताइए स्पष्ट तौर पर। ये उनका कोई लेन देन था, उस 100 रुपये के लेन देन के लिए मेरे बेटे की हत्या कर दी गई। और मेरा तो पुलिस प्रशासन से भी जो है यानी कि जो है रिक्वेस्ट है कि वो जो है जो मंगोलपुरी के अंदर क्राइम की जो है पोजीशन आए दिन बढ़ती जा रही है, उस पर कंट्रोल किया जाए और अपनी जिम्मेवारी को यानी कि जो है भली भांति जो है निभाएं। और मैं ये कहता हूँ कि जिस तरीके से मेरे साथ हुआ है, मैं चाहता हूँ कि हमारी जो आगे जो है आने वाली जनरेशन है उनके साथ ऐसा ना हो। और जो है यानी कि जो है पुलिस प्रशासन जो है उनके बारे में जो है और बच्चों के बारे में सोचे। जो बच्चे गलत काम करते हैं उनके प्रति सख्त कार्रवाई करें। मेरा जो है प्रशासन से यही कहना है। तो यहाँ पर हमने शुभम के परिवार के लोगों से बात की। इन्होंने बताया कि आरोपियों को पकड़ा जा सकता था अगर स्कूल पे लगे सीसीटीवी जो कैमरे थे, इनके आगे जो पेड़ हैं अगर वो नहीं होते तो आरोपियों को आराम से पकड़ा जा सकता था, आसानी से पकड़ा जा सकता था। यहाँ पर स्कूल की तरफ से एक लापरवाही देखने को मिली, वहीं दूसरी बड़ी लापरवाही स्कूल के प्रिंसिपल की तरफ से देखने को मिली, जिसने अपने घायल विद्यार्थी को अस्पताल ले जाने से ज़्यादा ज़रूरी खुद का घर जाना समझा। और यहाँ पर एक अच्छी बात हमें यहाँ पर यह भी देखने को मिली कि मंगोलपुरी के लोग अब इस बात को सामने लेकर आ रहे हैं कि मंगोलपुरी में क्राइम दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और इस पर कहीं ना कहीं प्रशासन को और पुलिस को जो है सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। जो इनके परिवार के साथ हुआ वो कल के दिन आपके परिवार के साथ भी हो सकता है, इसलिए हमेशा सतर्क रहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। लोग सावधान रहें, सतर्क रहें और ऐसे ही अप टू डेट रहने के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली अप टू डेट।